Good morning, all of you. Today I am going to start our next topic that is called the Raoult's Law. तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स ने क्या लॉ दिया था, किस चीज के लिए दिया था, इस लेक्चर में आज हम यही डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे. ओके, तो राउल्ट्स ने क्या लॉ दिया था इस पे हम डिस्कस करते हैं. राउल्ट्स ने अपना लॉ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दिया था. बाइनरी सॉल्व, पहले तो हम यही जान लें कि व्हाट इज द बाइनरी सॉल्यूशन. तो वो सॉल्यूशन जो जिसमें टू कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए. यानी बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वो सॉल्यूशन जिसमें टू कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे और वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए. यानी राउल्ट्स ने अपना लॉ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दिया था. ठीक है, क्या कहा था राउल्ट्स ने, ये कहा था बाइनरी सॉल्यूशन, पहले ही बता दिया कि मैंने ये जो लॉ उन्होंने दिया था वो किसके लिए दिया था, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दिया था. उन्होंने ये कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. यानी हम सिंपली लेते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. और क्या कहा था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. यानी राउल्ट्स ने क्या कहा था, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अपना लॉ दिया था और क्या कहा था कि जो उसमें कंपोनेंट इन्वॉल्व है उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. सपोज हम यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है, ए बी, टू कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, वे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. ए वाले मॉलिक्यूल का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, अपना कुछ प्रेशर होगा, बी वाले मॉलिक्यूल का भी अपना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा. ठीक है, इनका अपना अपना पर्टिकुलर भी प्रेशर होगा जिसे हम प्योर सॉल्वेंट के लिए प्रेशर के फॉर्म में हम बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हमने लॉ क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो लिक्विड का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के. यानी हम सिंपली पार्शियल pressure is directly proportional to the mole fraction. ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट कितने इन्वॉल्व हैं, टू कंपोनेंट ए और बी है. यानी ए का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, बी का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या हो जाएगा, एक्स ए. ठीक है, इसी तरीके हम नेक्स्ट वाले का भी देख लेते हैं. तो नेक्स्ट वाले का पार्शियल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ. ठीक है, अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इरेज करके लिखते हैं. देख लेते हैं कि कैसे ये होगा. तो हमने कहा यानी पार्शियल प्रेशर पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे देन इट इज इक्वल टू द P नॉट ए. यानी P नॉट है दैट्स द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, इसी तरह के पार्शियल प्रेशर ऑफ B देख लेते हैं. देन पार्शियल प्रेशर ऑफ B दैट इज इक्वल टू द, पहले हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें, फिर X मोल फ्रैक्शन ऑफ B. प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो B का भी अपना प्योर वेपर प्रेशर होगा इज इक्वल टू द P नॉट B
एक्स बी, ठीक है, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर एंड दैट इज अ प्योर वेपर प्रेशर। अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना होगा तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू है पी, यहाँ पे हम अगर मोल फ्रैक्शन को थोड़ा कन्वर्ट करके अगर इलेबोरेट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं Na मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम ये सिंपली अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर लिखें तो फिर अगर इस ये क्या हमारा एक्स है, ठीक है, और ये क्या हमारा एक्स बी है, ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, एक्स क्या है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, ये ध्यान रखें, मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट बी, दैट इज द टोटल प्रेशर। तो राउल्ट्स ने क्या कहा था, राउल्ट्स ने जो लॉ दिया था वो किस के लिए दिया था, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हमने कहा कि कोई कंटेनर लिया जिसमें हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया, उसमें टू कंपोनेंट ए और बी इन्वॉल्व है, ए का अपना कुछ पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करे, अपना प्रेशर से एक्सर्ट करेगा, बी का भी अपना कुछ पार्शियल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हमने कहा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो ए के कंडीशन हमने पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। प्रपोर्शनल का साइन हटाया तो देखो ए जो कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व उसका भी तो अपना एक पर्टिकुलर प्योर वेपर प्रेशर होगा, तो दैट इज इक्वल टू द पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसी तरीके हमने बी का देखा, बी का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, पी नॉट बी का मतलब हो गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द बी, ठीक है। फिर हमने टोटल प्रेशर निकालना था, टोटल प्रेशर यानी ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर हमने लिख दिया। ए यहाँ पे हमने देखो ये Na अपॉन Na प्लस एन बी दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमने इसको इलेबोरेट करके लिख दिया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द बी। फिर फॉर्मूला हमारा ये ड्राइव हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ टू लिक्विड ए एंड बी आर 128 and 180 mm Hg at a given temperature. If 2 mole of A and 3 mole of B are mixed to form an ideal solution, calculate the vapor pressure of solution at the same temperature. Solution देखो क्या रहा है, वेपर जो आपका कंटेनर है उसमें कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व है, A एंड B, ये दो कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। ए का पार्शियल प्रेशर दे रखा है यानी पी नॉट, ए की वैल्यू यानी इसका पर्टिकुलर प्रेशर कितना दे रखा है 128, ठीक है। बी का कितना दे रखा है, बी का दे रखा है 180 और कह रहे हैं सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन जब बना रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर बताइए, यानी पी टोटल प्रेशर आपको निकालना है। टोटल प्रेशर निकालने का मतलब हो गया पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें मोल्स दे रखा है, मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, तो पहले हम ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्स ए निकालें, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B,
कितना है हमारा ए का, ये है 2 और 2 + 3 यानी इज इक्वल टू हम 2/5 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम एक्स बी का निकालेंगे, देन इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम बी का 3 मोल है, 2 + 3 इज इक्वल टू 3/5, ये हमने निकाल लिया। और हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू XA and partial pressure of B that is equal to the pure vapor pressure of B into mole fraction of B। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू उठा के ये सेम ये फॉर्मूला हम इसमें रख दें, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रही हूँ। तो ये हो गया आपका P0 की वैल्यू कितनी गिवन है, देखिए आप 128 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 2/5 प्लस, मैं टोटल यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं टोटल प्रेशर निकाल रही हूँ सॉल्यूशन का। ओके, फिर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना दे रखा है 180 और मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है 3/5। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा दैट इज 156 mmH, इतना आ जाएगा आंसर। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, इससे सब कुछ गिवन है। देखो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, यानी ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर दे रखा, यानी प्योर वेपर प्रेशर दे रखा हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसमें ए जो है वो 2 मोल है और बी जो है 3 मोल है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, यानी टोटल प्रेशर निकालना। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, तब हमें पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन हमने निकाला, तो ए का आया है 2/5, बी का आया है 3/5। ठीक है, फिर हमने पार्शियल प्रेशर निकाला, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू जो हमने निकाला है वो कितना आ जाएगा, इसके हमने फिर ये पार्शियल प्रेशर आपको प्योर दे रखा है तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले में रख दिया। हमने पीए की जगह क्या रखा है P0, क्योंकि हमें पता है पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट गैस इनटू मोल फ्रैक्शन, वही हमने क्या प्योर वेपर प्रेशर लिया है इनटू मोल फ्रैक्शन प्लस नेक्स्ट वाले का प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 156 mmH। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।